वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। इसको बंद करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म मिथिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। मिथिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज। तथा समस्त रूपानुवर्गों के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग दामोदर मास व्रत नियम पालन करते हुए श्री पुरुषोत्तम महात्मा श्रवण कर रहे हैं। यह कथा सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को श्रवण करा रहे। सौनक आदि 88,000 ऋषि हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रसिद्ध ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हैं। सूत जी कह रहे हैं कि एक कथा मैंने जैसे नारायण भगवान ने नारद जी से कहा उसी का अनुरूप कह रहा हूँ। कभी नारद जी ने नारायण भगवान से प्रश्न किया था बद्रिकाश्रम में जाकर, क्योंकि जो बद्रिकाश्रम है, बद्रीवन जो है वो श्री नर नारायण के स्थान है। वहाँ पर नित्य काल नर नारायण भगवान विराजते हैं, तपस्या करते हैं और कोई भी ऋषि महात्मा जिज्ञासु उनके पास जाते हैं तो उनके शंकाओं का समाधान करते हैं। तो नारद जी वहाँ पर गए और नारायण को प्रणाम करके बोले कि आप तो सनातन है, शाश्वत है, आप भगवान हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में विचरण कर रहा था तो वहाँ देखा कोई शांति नहीं है, सब कलह ग्रस्त है, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, धोखा देना, हिंसा इत्यादि सब दुर्गुणों से पृथ्वी लोक व्याप्त हो रहा है, भर रहा है, सब दुर्गुण ही दुर्गुण। ऐसे इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? बोले नारायण भगवान बोले कि जैसे तुमने हमसे पूछा ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से पूछा था। जब वो काम्य वन में थे तब उन्होंने भी कहा था कि हम पर इतना कष्ट क्यों आया और जीव इस तरह से क्यों दुराचार ग्रस्त हो जाते हैं, क्या करने से पुनः धर्म में प्रतिष्ठित हो जाए, आचरण में प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने भी कहा था कि आप लोगों पर जो विपत्ति आई उसमें सबसे बड़ा कारण पूर्व जन्म में और इस समय भी आपने पुरुषोत्तम मास के प्रति अनादर किया। पहले जन्म द्रौपदी ने किया, उसका परिणाम यह है, वो कथा भी सुनाएंगे, सुना रहे हैं। और आप लोग भी कौरवों के भय से
उनके प्रति इतना विरोध हो गया था कि सब समय उन्हीं के चिंतन में आप लोग लगे रहते थे। मैं इस विपत्ति से कैसे पार होऊंगा, कौरवों को कैसे जीत पाऊंगा। उनको जितना इतना आसान नहीं है। जहाँ पर भीष्म जो प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं कि मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा करूंगा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से एक धनुर्धर, उसी में तुम लोग डूबे रहते हो। वनवास हो गया, जुआ खेल के सब हार गए, और इस समय तो दिन रात वही सोचते हो कि अब कैसे पुनः सुख मिलेगा, कैसे शांति आएगी। और इस सोच में, इस द्वंद्व में इतना डूब जाते हो कि कुछ याद नहीं रहता। कई वर्ष बीत गए। हर तीसरे वर्ष अथवा हर 32 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आता, लेकिन आप लोग कई पुरुषोत्तम निकल गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पुरुषोत्तम का जो विधान है, जो व्रत का जो नियम है, उसको आप लोगों ने पालन नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि मन जो है अशांत है। विषय का द्वंद्व, विषय में जब युद्ध चलता है विषयों के साथ, तो व्यक्ति को होश हवास नहीं रहता। फिर धर्म कर्म सब भूल जाते, बस उसी युद्ध में ही व्यक्ति डूब जाता है। संसार में युद्ध ही है, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, तो उसमें व्यक्ति इतना उलझ जाता है, कहाँ से भजन करे। और ऐसे भी नहीं करता, समानों कोई विशेष भी समय उपस्थित हो जाए तो भी उसको ये सब करने का समय कहाँ। तो प्रत्यक्ष रूप में भी आप लोग पुरुषोत्तम मास के प्रति अनादर कर रहे हैं। और जब तक पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, जो समस्त आत्माओं की आत्मा है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम दोनों एक ही स्वरूप है, तो अगर कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति इस मास को दे दिया। अब बोला कि आपके महीना में जो कोई भी सदाचरण करेगा, भजन करेगा, वो मुझको निश्चय प्राप्त कर लेगा। ये समय जो अगर सही से बिताएगा तो उनका समय सार्थक होगा। तो भगवान ने इनको वर दिया है, शक्ति दी है, और आप उनका अनादर कर रहे हैं, तो सुख कहाँ से पाएं। इसलिए सामने जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है उसका पालन करो। क्योंकि सुख चाहिए तो धर्म में मन को लगा। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। कलयुग के वर्णन में आता है, लोग सुख चाहते, शांति चाहते, लेकिन भागवत भजन नहीं करना चाहते। धर्म में, भक्ति में रुचि नहीं, रति नहीं। और अगर कोई बता भी दे कि ऐसा करो, तब बुद्धि इतनी नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले, उसको समझ जाए और भजन कर ले। अगर कोई भक्ति की बात बताएगा भी तो उस पर तर्क देते। भजन करने से क्या होता है? नवद्वीप लीला में वर्णन आता है कि जब वैष्णव लोग, अद्वैताचार्य, विश्वरूप प्रभु, श्रीवास पंडित, ये सब जब समान लोगों से कहते हैं कि तुम सब भजन करो, क्यों कृष्ण सबके माता पिता हैं, वो सबकी चेतन है, वो सबके मूल है, सबके कारण है, तो ये लोग सुन के हंसने लगते। भजन करो, भजन करो। तुम लोग भजन करके क्या कर लिया? भजन करते हो और कटोरा लेके घूमते हो। दे दो माधुकरी, दे दो रोटी, दे दो सब्जी, मांग करके खाते हो। और किसी दिन खाने को नहीं मिलता तो पूरा रात चिल्लाते हो मृदंग लेके, हरे राम हरे कृष्ण, खूब हरि बोल हरि बोल। क्योंकि भूख के मारे जब पेट में ज्वाला होती है तो हल्ला मचाते हो। इस प्रकार से निंदा करते।
वैष्णव लोग जो भजन करते हैं, अगर किसी से एक रोटी का टुकड़ा मांग लेते हैं तो उस पर उपकार ही करते हैं, क्योंकि उसका टुकड़ा खा के भजन करेंगे तो उसका टुकड़ा भी सार्थक हो जाएगा। उसने जो कुछ दिया वो सही लग जाएगा। खुद तो भजन कर नहीं रहा है, लेकिन उसके द्वारा उससे कोई वस्तु लेकर उसको सेवा में लगा दिया तो उसको कितना कितना उसको सुकृति होगा, पुण्य होगा। लेकिन समान लोग समझते हैं। तो अगर किसी को भजन की बात कराओ तो कहो तो सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुख चाहते, और भक्ति के बिना सुख नहीं आते। भक्ति के बिना उद्धार नहीं होता, इस कष्ट दूर नहीं होते। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब ऐसे नहीं चले जाते। बहुत पुराना रोग है, जन्म जन्म का है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आज से नहीं, जब से शरीर आत्मा तब से लगा हुआ। तो भजन नहीं करते, और कोई समझाए तो बुद्धि में वो आती नहीं। थोड़ी सी बुद्धि है, और थोड़ी बुद्धि में तर्क बहुत है और बहुत कठोर है। अगर बुद्धि में थोड़ा सा लचीलापन हो, कोमलता हो, थोड़ा श्रद्धा हो, भाव हो, तो उसमें बात घुसे। लेकिन इतना कठोर है, जो पशुओं को ऐसे मार के खा जाते हैं, ऐसे दुराचार अनाचार करते हैं, उनकी बुद्धि, मन बुद्धि सब ऐसा ही बन जाता है, कठोर हो जाता है। और कठोर लोग कठोर काम करके ही आनंद मनाते हैं, मानते हैं। बैठ करके भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका सुख इतनी सुकृति नहीं। इसलिए जीव सब दुखी है। इसमें हम क्या कर सकते? अगर आप लोगों को सुख चाहिए तो इस धर्म का पालन करो, भक्ति करो, जो जीव मात्र का धर्म है। सवे पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथो छजे अहे तो क्या अप्रतिहता जजात्मा संप्रसिद्धति। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान की आहट की बात। लोग पुरुषोत्तम मास मानते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन कुछ मनौती करके देखेंगे पूरा वृंदावन गिरिराज गोवर्धन खूब परिक्रमा चल रही है। अधिक मास आ गया, परिक्रमा करो, भजन करो। पुरुषोत्तम भगवान बड़े दयालु हैं, और लोग भक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं कि भजन करने से भगवान की प्रीति मिलेगी, उनकी सेवा मिलेगी, उस पर ध्यान नहीं है। प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। लोग जाके गिरिराज में पत्थर लगा लगा करके मकान बना रहे हैं। कोई दो पत्थरों को बांध करके विवाह की कामना कर रहे हैं, तो दो डाली को, लता को बांध दे रहे हैं जाके वहाँ पर, मानसिक रूप से कि हमें पति मिल जाए, हमें पत्नी मिल जाए, कोई पुत्र कामना से, कोई धन कामना से। और पुरुषोत्तम है, विशेष समय है, तो इस समय तो जल्दी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस भाव से लोग इस व्रत को करते हैं। तो जो भी काम सकाम भाव से किया जाता है वो विडंबना ही है। उससे कुछ जगत की वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन परम शांति, परम प्रसन्नता वो नहीं मिल पाएगी। उसको पाने के लिए निष्काम शुद्ध भाव से भजन होना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है शुद्ध महीना है, निष्काम महीना है, ये स्वतंत्र है। भगवान ने इन पर बड़ी कृपा की है, इसलिए निष्काम होकर के और बिना चाह के, बिना कामना के, बिना किसी वासना के यदि भजन करेंगे तो शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रीति की प्राप्ति हो। कि वो महीना है शुद्ध प्रेम को देने वाले, भक्ति को देने वाले। क्योंकि पुरुषोत्तम का बड़ा सौभाग्य है, भगवान के गोलोक धाम में गया। ये सब कथा कृष्ण पांडवों को सुना रहे हैं, उधर नारायण भगवान इसी कथा को नारद जी से कह रहे हैं, और उधर में सूत जी सौनक आदि ऋषियों को यही कथा बतला रहे हैं। और जो वो लोग बतलाए थे, जो कहे सुने, तो यही कथा हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं।
क्योंकि सब ऐसे परंपरा से आती है, भगवान से सब कुछ आया। तो जब पुरुषोत्तम मास का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो इस मास में ना तो कोई इसका अपना तिथि है, न कोई इनका अपना समय या क्षण है, क्योंकि इसके लिए कोई शास्त्र सम्मत निर्धारण नहीं हुआ। इसलिए सब लोग कहने लगे कि ये दूषित महीना है, ये मल मास है, ये त्याज्य है, इस महीना में कोई भी शुभ कर्म नहीं होंगे, कोई भी गृह प्रवेश, कोई भी शादी विवाह इत्यादि, इसी को संसारी लोग शुभ कर्म मानते हैं। ये सब नहीं होगा। तो कर्मी लोग थे, स्मार्ट लोग, ऐसे उसको बहुत उपेक्षा कर दी, और उपेक्षा तो किया कि निंदा भी बहुत की। इसको मल बोले, मल मास। मल मतलब कि महीना में मल के समान है। जैसे मल कितना दूषित माना जाता है, अगर उसको छू लो तो हाथ धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, पवित्र हो जाओगे। ऐसे महीना को लोग दूषित बोलते हैं। और किसी को जब इतनी निंदा, इतना अपमान हो तो व्याकुल हो जाता है। इसलिए अपने इस अपमान का दुख लेकर के भगवान के पास गया वैकुंठ में ये महीना, कि आप जब हमको बनाए तो बनाने से पहले थोड़ा सोच लेते हमको बनाए क्यों? नहीं बनाते ठीक था, आपने हमें बनाया, अब इतना कष्ट। लोग हमारा नाम लेने से भी मुंह टेढ़ा कर लेते, मल मास आ गया, अब कुछ काम नहीं होगा, सब बंद करना पड़ेगा। और जितने मास है सब खुश हैं, उनके अपना नाम है, अपना तिथि है, उनका अपना अधिष्ठाता देवता है, हर मास के अपने अपने देव देवता है, उनके अधीश्वर, उनके स्वामी है, मालिक है, हमारा कोई नहीं। ऐसा बोल के महीना रोने लगा, और रोते रोते कहने लगा, प्रभु आप इतना कठोर तो नहीं है, आप तो बड़े दयालु हैं। द्रौपदी ने एक बार कृष्ण कहा तो द्वारका से दौड़ पड़े थे, गजेंद्र ने एक बार नारायण कहा तो दौड़े, इतना तेजी से दौड़े थे कि कोई याद ही नहीं रहा। उसमें आता है, किसी भक्त ने लिखा, जब नारायण शब्द इनके कान में पड़ा तो भगवान इतना व्याकुल, इतना त्वरित हो गए, इतना शीघ्रता उनमें आई कि अपना माला, अपना आभूषण, अपना खड़ौन और अपना और जो श्रृंगार आदि था सब भूल गए। लक्ष्मी कहाँ है उसको भी याद नहीं रहा, और सातों ड्योढ़ियों को दौड़कर पार कर गरुड़ के ऊपर चढ़ गए, जल्दी करो। इतना व्याकुल हो गए, मेरा भक्त डूब रहा है, मेरा नाम लेकर डूब रहा है। अब मेरा नाम लेकर अगर डूब गया तो फिर मेरा नाम कोई नहीं जपेगा। बोले क्या फायदा, जिसके नाम लेने से उद्धार होता है वही डुबा दिया। इसलिए भगवान को इतनी जल्दी पड़ी कि हमारा नाम लेने वाले को कष्ट न हो, न डूब जाए। तो वो व्याकुलता कहाँ चली गई सुदामा के प्रति, और कितने भक्तों के सब गिनती करा दिए। जरासंध के कैद में जो राजा लोग बंद थे उनको आपने उद्धार किया, भौमासुर के यहाँ पर 16,000 जो राजकुमारियाँ थी उनके दुख को दूर किए, और ब्रजवासियों को तो आपने कितना दूर किया। जबकि नारायण भगवान से कह रहे, लेकिन नारायण अंश होने पर भी अंशी का अभिमान तो रहता है। जैसे अंशी में अंश का अभिमान रहता है, अंश भी सोचता है कृष्ण मेरा ही स्वरूप है, उसी कृष्ण से माया हो, इस तरह से उनमें कभी मान रहता है। जैसे राम जी से जानकी जी ने पूछा कि ऋषि लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब आपके पास आ गए, वो कहते हैं कि आप हमारे पति बन जाइए, तो बड़ा अद्भुत। और ये लोग आपको पति के रूप में पाने के लिए गोपाल मंत्र, ये तो पहली बार मैं सुनो गोपाल मंत्र क्या होता है। क्योंकि डनकरण के ऋषि लोग बहुत सालों से, वर्षों से गोपाल मंत्र जप रहे, और गोपाल मंत्र जो कृष्ण को प्राप्ति कराने वाले, और उसमें भी गोपी भाव से, अपने गोपी मान करके
कृष्ण को परम पुरुष मान करके, प्रियतम मान करके भजन कर रहे। और राम जी आए तो सब दौड़ पड़े, आगे आगे। जिस भगवान का मैं ध्यान कर रहा था तो वही है, जबकि उनका प्रकाश है लेकिन देखने में तो एक ही जैसा लगते। सब दौड़े और सब आपस में, ये मेरा पति है, मेरा पति है। सीता जी हंसने लगे, ये कौन सी लीला है। जैसे उसमें भी आता है, जब नंद बाबा वरुण लोक में गए, जब वरुण ने पकड़ लिया था द्वादशी के जल्दी स्नान गए जमुना में, तो आसुरी बेला में, तो वहाँ उनके लोग को देखे। वहाँ से जब वापिस कृष्ण लेके आए उनको, तो बाबा ब्रजवासियों से बोले कि हम बैकुंठ में गए थे। वो वरुण लोग को बैकुंठ समझे, क्योंकि वहाँ के वैभव संपदा ऐसा था। वहाँ का जो सिंहासन है मणियों का बना है, भूमि दिव्य भूमि है, और सब बड़े बड़े अलंकार पहने हुए, सब वरुण के लोग बड़े धनी होते हैं, वरुण धनी लोग माना जाता। तो ब्रजवासी बोले हमको बैकुंठ देखा। तो जब बैकुंठ में भगवान उनको ले गए, अक्रू घाट में जो स्नान किया, तो जब नारायण भगवान के दर्शन किए तो उनको देख के ही लगा कि मेरा कृष्ण है, क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण जैसे दिखते हैं। लेकिन मेरा कृष्ण होने पर भी कृष्ण जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। अगर मेरा कृष्ण होता तो उतना देर खड़ा नहीं रहता, वो दौड़ के कहता आगे, एकदम से गले लग जाता। वो बाबा बाबा कह के प्रणाम करता, श्रीदाम सुबल मधु मंगल कह के उछलने लगता, नाचने लगता, मेरे सखा आगे। लेकिन तो आराम से बैठा हुआ है, थोड़ा हिलता डुलता भी नहीं है, और यदि गर्दन भी हिलाता तो बड़ा आराम से हिलाता है, जैसे मानो गर्दन में दर्द हो रहा हो। वो तो ऐसे झटका लगा के चलने वाले भगवान हैं। अरे तो हिलाते हैं तो बड़ा स्टाइल में, बड़ा शैली में, धीरे से, एकदम आराम से, क्योंकि तो बहुत मर्यादा में बंधे हुए है तो मेरा कृष्ण, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। तुरंत कृष्ण उनको वहाँ से निकाला, बोले चलो तुम लोग परेशान हो जाओ। फिर अपने उस धाम में, अपने वृंदावन में ले आए, जहाँ पर वो खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो भी हो सकता है कर रहे हैं, कोई नियम नहीं, प्रेम में डूबे हुए झूम रहे हैं। तो ऐसे ही जब ऋषियों ने उनको देखा तो उनके अंदर में ही भाव आ गया कि मेरे कृष्ण है, तो ऐसा भी मान आ जाता है। तो यहाँ पर जो नारायण की स्तुति में कह रहे हैं कि आपने इस रूपों से जो जीवों पर, जो उनके पर करुणा की थी, तो इसमें तो कुछ कृष्ण के भी लीला आ गए, कुछ नारायण के भी, कुछ और स्वरूप का है, लेकिन सब स्वरूप एक ही है, क्योंकि एक का ही प्रकाश है। इसलिए स्वरूप में, तत्व में कभी भेद नहीं करना चाहिए। रस में वैशिष्ट है कृष्ण के, लेकिन तत्व में सब एक ही है। राम, नृसिंह, वामन कोई अलग अलग नहीं। इसलिए जब लीला कथा होती है तो सब कथा सब में मिल जाता है। नारायण भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कृष्ण के कि आपने इस रूप में गोपियों का, अरे वो किया आपने, रासलीला किया आपने, ऐसा किया वैसा किया, गोपियों के सारे विरह को दूर किए, और आज वो करुणा कहाँ चले गई। गोपियों के मुख का पसीना अपने हाथों से पोंछने वाले, उनके गुलाल कपोल में गुलाल लगाने वाले इत्यादि, ऐसे प्रेम के वशीभूत हैं, और आज मुझ दिन पर आपकी करुणा नहीं बरस रही। आप इतना कठोर तो नहीं हो सकते। तो भी दंडकारण्य के ऋषि लोग जब राम जी को देखे तो उनको कृष्ण ही समझे, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो इस रूप में मैं तुम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रूप जो है एक मर्यादा में बंधा हुआ है। मैं एक पत्नी व्रत हूँ। अगर मुझको पाना है तो प्रतीक्षा करो, जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तब आप लोगों से मिलूँगा, सबको बुला करके लीला करूँगा, रास करूँगा, नृत्य करूँगा। फिर कोई नियम, कोई बंधन नहीं रहेगा। उसमें जो जनकपुर के भी जो सीता जी के सहेलियाँ वो, और जो स्वर्ण प्रतिमाएँ बनी हैं सीता वो, और जितने सब जो जो भी उनको पति रूप में चाहा है, प्रियतम रूप में, सब के सब आए गोकुल में, गोपी रूप में सब प्राप्त किए। तो सीता जी पूछते हैं कि आप कौन सा रूप धारण करेंगे जिस रूप से इनको प्राप्त करेंगे, और इस रूप में इनको नहीं मिलेंगे। वो रूप बड़ा रहस्यमय है, वो कौन सा रूप है।
तो राम जी बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो प्रकाश हूं। कृष्ण होते तो तुरंत, अगर कोई कृष्ण से पूछते राम कैसे होते हैं या नृसिंह कैसे होते हैं, तो उनको कोई सोचना नहीं पड़ता, तुरंत ऐसे होते हैं, धनुष बाण ले लेंगे या ऐसे करके दिखा देंगे अपना पूरा रूप, क्योंकि मूल है, मूल में सब समाहित है। लेकिन जब राम जी से पूछा गया कि आप उस रूप में कैसे होते हैं, तो राम जी परेशानी में पड़ गए, खुद अपने रूप से कृष्ण रूप धारण नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने अपना धनुष उठाए, धनुष बाण, और एक बहुत बड़ा शिलाखंड पर एक सुंदर चित्र बना, एक अंकन के एक विग्रह बनाए, जैसे वो कोई कारीगर कार्विंग करके जैसे कुछ चित्र बनाता है, वो छेना हथौड़ी लेकर के ऐसे करता है और बन जाता है कोई भी विग्रह। तो राम जी अपने धनुष के नोक से पत्थर में ऐसे काट काट करके कार्विंग करके और एक ऐसा विग्रह बनाए जो गोपीनाथ कहलाए। वही गोपीनाथ बाद में क्षीरचोरा गोपीनाथ हुए। तो जो रेमुना में जो गोपीनाथ है, जो माधवेंद्रपुरी पाद के लिए खीर की चोरी किए थे, वो राम जी के हाथों के द्वारा निर्मित है। उन्होंने अपने धनुष के नोक से बनाई। तो देखेंगे तो वो जो गोपीनाथ जिसमें प्रकट है वो ऐसे एक शिला है, और शिला के ऊपर वो बनाया गया है कार्विंग करके विग्रह। तो अभी भी देखें तो पीछे पूरा पत्थर है, शिला, और सामने उसमें गोपीनाथ जी का विग्रह, और बहुत सुंदर विग्रह। जब उनका विग्रह बनाए गर्दन को झुकाते हुए, क्योंकि कृष्ण कभी सीधे खड़े तो होते नहीं, और मुरली हाथ में ऐसा मुरली धारण किए हुए, और पैर भी टेढ़े मेढ़े, त्रिभंग ललित। तो सीता जी बोलती है कौन है? उनको इतना संकोच हुआ कि वो अपना घूंघट करके अपना लज्जित हो गए, इतना सुंदर रूप, ये कौन? मतलब कोई भी है कृष्ण रूप को देख करके मोहित होगा। लक्ष्मी जी जो है नारायण को फेंक फाक के बिलवन में चली आई। इसलिए गोपियां कहती है दिव्य भूवि चरसायम का स्त्रियस्त दुरापा। कहीं की स्त्री हो, कोई भी हो, कृष्ण के लिए कोई कठिन नहीं, सब आसानी से उनको प्राप्त हो जाते। कपट रुचि हास, अगर कपट भरी जिस हंसी में कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं, कोई ममता नहीं, झूठ मूठ के कपटता भरा हुआ, जैसे बहेलिया होता है, वो जो गाता है वो कोई गाने में उसका कोई प्रेम थोड़ी होता है हिरणों के प्रति। वो तो गा करके उसको केवल फंसाना चाहता है, जैसे वो फंसा सीधे बाण चलाता है। तो कृष्ण ऐसे ही, ऐसे कपट भरी बातें या हंसी करते हैं या बोलते हैं, उसमें कौन नहीं उलझ जाता, और उनका सेवक नहीं बन जाता, दास नहीं बन जाता, दासी नहीं बन जाता। कौन है बताओ? उद्धव से कह रहे, भरम से कर। तो बोले कि आप तो ऐसे दयालु हैं, सबको अपना लेते हैं, सबको प्रेम देते हैं, अगर आप हमको नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना व्याकुल हो गया तो भगवान कहने लगे कि तुम इतना रोते क्यों? कि वैकुंठ है, यहाँ पर कोई इतना दुखी नहीं होता। बोला हमारा दुख इतना है कि इसका कोई अंत नहीं। और एक बार तो ये अधिक मास को ऐसा तीव्र वेदना हुई, कष्ट हुआ कि मूर्छित हो गया, बोलते बोलते बोल न सका। और वैकुंठ में जब मूर्छित हो गया तो जितने भगवान के पार्षद थे सब परेशान हो गए। वैकुंठ में आके कोई मूर्छित हो जाए, वैकुंठ में आके कोई मर जाए, तो वैकुंठ में मूर्छा होना, मर जाना, वो स्थान है ही नहीं। क्योंकि तो दिव्य धाम में चिन्मय, वहाँ तो पूरा चेतन है, वहाँ पर कोई अनकॉन्शियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का जो शरीर है वो प्राकृत है ही, सच्चिदानंद है। वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ कोई शोक मोह भय नहीं है, कोई कुंठा नहीं है। वहाँ की धाम बिल्कुल भगवान के समान ही है, सच्चिदानंद चेतन। अगर से वहाँ पर भगवान बैठे हैं और इच्छा करें कि हमको अभी
जमुना जाना है, बैठे हैं और इच्छा करने से वो धाम चल पड़ेगा, उतना भूमि उसको जमुना पहुंचा देगा। ऐसे चेतन है, जो भी संकल्प करेंगे वो हो जाएगा। हे वृंदावन, मैं वृंदावन, हमको काम वन में ले चलो, तो आपकी इच्छा है, आप पैदल भी जा सकते हो काम वन, नहीं तो वृंदावन आपको काम वन पहुंचा देगा। भूमि ऐसे घूम जाती है, उतना भूमि ऐसे वहाँ आगे चली जाएगी। भूमि ऐसा है कि जरूरत पड़ने पर इतना छोटा हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर इतना बड़ा भी हो जाएगा। एक बंसीवट क्षेत्र कितना बड़ा है, इसमें कितना लोग आ सकते हैं, लेकिन जब कृष्ण लीला करे तो 300 करोड़ गोपियां जिसमें नृत्य कर रहे, 300 करोड़। इंडिया की जो आबादी है 150 करोड़ है, कितना है 150 करोड़ का, और इससे भी दुगना गोपी उस बंसी बट में कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे, क्योंकि बहुत प्रकार के गोपियां उसमें सम्मिलित हैं। श्रुतियों के मंत्र है, दंडकारण्य के ऋषि है, स्वर्ण प्रतिमाएं सीता हैं और जनकपुर की स्त्रियां हैं, और जगह जगह जो जिन जिन स्वरूपों में भगवान के रूप से मोहित हुई है वो सब मत्स्य अवतार, कूर्मावतार अवतार आदि अवतारों के भी जो प्रेसी है सब यहाँ आई। और इतनी जनसंख्या, इतनी संख्या, और बंसीवट का एरिया कितना बड़ा है, अगर अभी प्राकृतिक दृष्टि से देखेंगे तो कुछ नहीं लगता, और उसमें सब समा गए। ऐसे चिन्मय धाम है, जैसे हार्ड डिस्क में है, देखने में छोटा लगता है लेकिन कितना उसमें मैसेज आप सेव कर देते हो, कोई अंत नहीं। और जो बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे हुए हैं कंपनियों के पास, उसमें तो पूरा डाटा सब कर सेव हो जाता है। कैसे हो जाता है? सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो धाम ऐसे चिन्मय है, सूक्ष्म सटल है, भगवान का स्वरूप ऐसा है, पूरा के पूरा समा जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका शरीर हमारे जैसे स्थूल नहीं, सब चिन्मय। तो ऐसे वैकुंठ में मूर्छित हो गए, ऐसा नहीं होता। भगवान तुरंत गरुड़ के बोले, भाई जल्दी से इसको जगाओ। गरुड़ पास में गए और अपना पंख ऐसे ऐसे करने लगे, क्योंकि वहाँ का जो प्रदेश है वायु अपने हिसाब से बहता है, जितना चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतना मिलता है, और जितना आपको गर्मी या ठंडा चाहिए। हम लोग तो अपने को यहाँ सुखी रखने के लिए एयर कंडीशन लगाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो नाचना शुरू हो जाएगा, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो स्थिर करने के लिए कोई ऐसा जगह बनाया किया जाता है, सब मशीन के द्वारा ऐसी लगा करके, ना ठंडा हो ना गर्म हो, ठीक ठीक रहे। लेकिन वहाँ का जो प्रदेश है ये सब कुछ मशीन वहाँ नहीं चलता। वहाँ के जो वस्तुएं अपने आप में ऑटोमेटिकली, वो क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन, मतलब ज़रूरत अनुसार वो हो जाता है। अपने आप हवा, ऐसी हवा चलेगी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। अगर बहुत गर्मी है तो वायु में दूसरा भाव आ जाएगा, ठंडा का भाव आ जाएगा, और बहुत ठंडा है तो वायु में गर्मी का भाव आ जाएगा। सब चेतन है, इसलिए वहाँ पर सब ऋतु एक साथ विराजते हैं। तो जब मूर्छित हो गया तो वहाँ पर एक तो हवा चल रहा था, फिर गरुड़ जी भी हवा करने लगे अपने पंख से, और उनके पंख से जो हवा निकल रहा है सब वेदों का मंत्र है। ऋक् साम यजुः अथर्व सब वेद मंत्र है, उनके पंख की ध्वनि से, पंख हिलाने से सब प्रकट होता है। और ये जब चेतन, जब शब्द उनके कान में गया, उसमें हरे कृष्ण भी हो सकता है, क्योंकि वेदों में तो नाम से वेद प्रकट हुआ, ओम से ही प्रकट हुआ। तो जब उनके कान में पड़ा तो फिर वो चेतना में आ गए। जैसे राधा जी जब बीरा में मूर्छित हो जाते तो सखिया उनको नाम सुनाते, हरे कृष्ण सखी के बाद सुनैला श्याम नाम लो, काने रे भीतरे गया मरम पसीलो बाकुल कर दो। फिर वो चेतन में आ गए और फिर रोने लगे। नारायण भगवान 2 मिनट तो सोचते रह गए, मैं क्या करूं। बोले, भाई तुम्हारा जो दुख है कुछ ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा केस, ऐसा
विवाद कभी यहाँ आया ही नहीं। पहली बार इस तरह के शिकायत आए कि एक व्यक्ति इतना दुखी है जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं, और इस तरह के समस्या का समाधान हमने पहले कभी किया नहीं है, क्योंकि ऐसी समस्या मेरे पास पहले कभी आई नहीं, प्रथम है। सृष्टि होने के बाद प्रथम पुरुषोत्तम जब बना तो पहली समस्या आई, तो बोला केस थोड़ा ऐसा है कि इसको मैं समाधान नहीं कर सकता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए इसको ऊपर ले जाया जाए। जैसे होता है ना, कोई केस ऐसा आ जाता है तो छोटे छोटे कोर्ट वाला बोलता है कि भाई इसको ऊपर ले जाओ, हम नहीं देखेंगे, मतलब इतना हाईलाइटेड है कि इसको मतलब बड़े लोग देखें। तो नारायण भगवान सोचते कि चलो मैं समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपील कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं वकील बन सकता हूँ, तुम्हारे पक्ष ले करके मैं भी कुछ अपना वक्तव्य दूंगा। इसलिए चलो हम लोग गोलोक वृंदावन चलते। लेकिन पुरुषोत्तम महीना इतना कमज़ोर दुबला पतला हो गया था, लोग उसको इतना अनादर किए थे, कोई चल नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि उसने ठान लिया था कि जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो मर जाना ठीक है, कहाँ कहाँ हमको ले जाएंगे, आप भी तो भगवान है, आप भी हमारी समस्या को देख सकते हैं, लेकिन आप कहते चलो कहाँ जाए। भगवान उसका हाथ पकड़े और अच्छा से पकड़े, बोले मैं सहारा देता हूँ। उनको पकड़ करके अधिक मास को गोलोक वृंदावन में ले आए। और जब वृंदावन में पहली बार गोकुल में जहाँ पर कृष्ण विराजते हैं, उस स्थान पर जब आया, वहाँ के दृश्य को देख करके बस वो देखता ही रह गया, ये सब क्या है। नारायण भगवान को भी आश्चर्य है, क्योंकि वो भी बहुत दिन के बाद आए, कभी आना जाना हुआ होगा पहले, लेकिन वो धाम ही ऐसा है कि अभी देखने के बाद फिर देखेंगे तो लगेगा नया है। वहाँ की वस्तु ऐसी है जो नया नया लगता है, चाहे लाखों बार आपने देखा हो, लेकिन जब देखेंगे ऐसा लगेगा कि अभी मैंने इसको देखा। औरों की बात क्या, वहाँ के जो स्वरूप शक्ति जो राधा है, जो इन वस्तुओं से इतना परिचित है कि उससे अधिक कृष्ण के बारे में कौन जान सकता है, जो करोड़ों बार कृष्ण को दर्शन करती हैं, लेकिन जब देखती है तब उनके मन में ही लगता है कि ये कौन है। को वा अयं निरांतक जुवा ब्रज भुवि प्राप्त मतंग मातंग जब ब्रह्म। कभी कृष्ण वृंदावन के पथ से चले आ रहे, या तो गौचारण करके आ रहे हैं, गौचारण के लिए जा रहे हैं, और सखियों के साथ राधा जी कहीं कुंज में या कहीं खड़ी, अचानक कृष्ण पर दृष्टि पड़ी और देख करके ललिता विशाखा कोई भी जो पास में सखियों से पूछ रहे, को बा अयंग, ये जो युवक, ये 12 वर्षीय या 5-10 वर्षीय ये जो व्यक्ति जा रहा है कौन है, और इसे कोई भय नहीं लगता, ये निरांतक होके जा रहा है, कोई निडर होके इस पथ पे चला जा रहा है। सखी हंसने लगे, बोले आप इसके बारे में तो आज नहीं, जन्म जन्म से जानती है, कब से जानते, उसका कोई टाइम तिथि भी नहीं है, इतना पुराने पहचाने को आज ऐसे कह रहे कि कौन है। वो छू के बोले, सच कह रहे हो सखी, मैंने इसको कभी नहीं देखा। बोला कल ही दिन का दर्शन हुआ था, कल ही तो आप कुंज में बैठ के आपके साथ पासा खेल रहे थे, वहाँ पर वन भोजन हुआ था, वहाँ पर गीत गा रहे थे, वहाँ पर नाच रहे थे। बोला हमको याद नहीं मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे चला जा रहा है, ऐसे हंस रहा है, ऐसे देख रहा है कि हमारे हृदय का जो धन है, चित्त मन बुद्धि, और सबको हरण कर लिया। मैं चित्रवत हो गई, मेरे साथ मेरा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सोच नहीं, कुछ नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कुछ है सब हरण कर लिया। भयंकर चोर है, और इतने बड़े संपत्ति को चुराने के बाद इसको डर नहीं लग रहा है। कोई चोर चोरी करता है तो डर जाता है, घबरा जाता है, तो निडर होकर जा रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने कुछ किया है। तो ऐसे वृंदावन की हर वस्तु, और कृष्ण तो पूरा चमत्कार है, नित्य नवीन है।
ऐसे धाम में आया तो पहले भगवान को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। नारायण भगवान और पुरुषोत्तम उस अधिक मास में क्या देखा? पूरा लाइट है, ज्योति। जैसे प्रवेश करने लगे तो बहुत ज्योति आई, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो लाइट होता है तो हम बोलते बंद करो इसको, क्योंकि आँख में चुभ जाती है। लेकिन जो रात्रि का जो चंद्रमा होता है, विशेष करके शरद ऋतु का चांद हो, ऑटम सीजन का चांद, पूर्णिमा का, और एकदम ऐसा समय हो कि न गर्मी न ठंडा, और उसमें आप छत पर बैठ जाओ, चांद को देख रहे हैं, तो आँख क्या बोलता है? बंद कर दो, नहीं देखो। या आँख में क्या चुभन होती है? ऐसा सुंदर, इतना सॉफ्ट लाइट है कि आप देखो तो लगते देखते रहो। लोग शरद पूर्णिमा चांद को देख के कितना आह्लादित होते हैं, चांद उगाया, खुश हो जाते हैं। तो वहाँ का जो ज्योति ऐसा ही, बहुत ज्योति है, देख नहीं सकते, लेकिन इतना सॉफ्ट है, उस ज्योति में इतना आनंद है कि बस देखते रहो। एक सुख है, एक रस है, और वही आस्वाद है। ज्ञानी लोग तो उसी ज्योति को ही आस्वादन करके कहते बस, और नहीं चाहिए। जैसे कोई दूध को देखे सफ़ेद है और सफ़ेद देख के बोले मैं तो बस धन्य हो गया, कितना कितना सुंदर, कितना सफ़ेद है। उसी में कई लोगों का रंग देख कर कहीं सुख मिल जाता है। कोई ऐसे रंग का प्रेमी होते हैं कि कोई रंग आपको पसंद है, नीला, पीला, लाल, हरा, जो भी, वो रंग देखने से आप कहते वाह, आनंद आ गया। रंग देखना अलग बात है, लेकिन उस रंगीन को पहनना अलग बात है। लेकिन कई लोग बिना पहने देखकर खुश हो जाते, बोले बस और हमको ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो उस ज्योति को देख करके तृप्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दूध को देख करके सफ़ेदी को बोले दूध बड़ा सुंदर होता है, कैसा सफ़ेद है। जैसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर को देख के आदमी खुश हो जाता है, कितना सुंदर है, कैसा सफ़ेद है। तो ज्ञानी लोग उतने में उसी ज्योति में प्रसन्न हो जाते। लेकिन अगर कोई इस दूध को पी ले या कोई छू ले, तो छूने का अलग अनुभव होता है। देखने से तो केवल सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, लेकिन जब छूने जाएंगे तो पता चलेगा कि दूध केवल सदा एक चमकता हुआ लाइट नहीं है, बल्कि इसका एक स्वरूप है, एक तरल पदार्थ है। और जब हाथ डालेंगे तो उसमें कंपन होता है, वो हिलता है। बोले भाई ये तो कुछ है, कुछ पीने का चीज़ है, खाली लाइट नहीं है, खाली प्रकाश, खाली सफ़ेद नहीं है। लेकिन कोई हिला डोला के बोले बस हम जान गया, दूध तरल होता है, ठंडा है तो बोलेगा ठंडा होता है, गर्म है तो बोलेगा गर्म होता है। लिक्विड होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत होता है, जितना होगा उतना मात्रा बता दे, लेकिन उससे अधिक उसको कुछ पता नहीं। लेकिन किसी ने दूध को पिया और उससे अनेक द्रव्य बनाया, रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग, रबड़ी, सब दूध से बनता है ना। वो सब अनेक प्रकार के चीज़ों को अगर उसने भोग लगा के पाया, तब बोलेगा दूध बड़ा चमत्कार है। दूध केवल एक सफ़ेद नहीं है, ये तो ठीक है, थोड़ा सा उसका एक परिचय है। दूध सफ़ेद होना उसका एक गुण का परिचय है। भगवान जो ज्योति स्वरूप, तो थोड़ा सा परिचय दे रहे हो, एक गुण का, एक वस्तु का परिचय दे रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति में कितने गुण होते हैं वो तो विचार करो। दूध केवल सफ़ेद ही होता है और कुछ नहीं होता। ये तो एक गुण बता रहे हैं, एक उसकी विशेषता बता रहे हैं कि दूध सफ़ेद होता है। ठीक है, हम मानते हैं दूध सफ़ेद होता है, लेकिन वो तरल होता है और ज़रूरत अनुसार गर्म ठंडा जैसा करेंगे ऐसा हो जाता है वो, और उससे बहुत कुछ बनता है। तो जो भगवान का बहुत पास से अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं, वही उनका पूरा परिचय पाते हैं। तो दूर से हम ज्योति देखा, प्रकाश, लेकिन प्रकाश में इतना रस मिल रहा था कि रुका नहीं जा रहा था, बोला था और पास से देखो। जब कोई अच्छा लाइट होती है तो लाइट देख के मन में आता है कि जब इतना सुंदर लाइट जल रहा है तो अंदर में क्या है, जरा अंदर चल के देखो। और उत्सुकता बढ़ जाती है।
तो लाइट को देख करके भगवान नारायण भगवान पुरुषोत्तम अधिक मास को लेकर अंदर तक चले जा रहे हैं, और जितना पास पास में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ज्योति नहीं है, ज्योति से कुछ चित्र प्रकट हो रहा है, कोई स्वरूप निकल रहा है। पहले बहुत ज्योति कारण दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन पास जाते जाते वो पूरा स्पष्ट हो रहा है। बिल्व मंगल जी इस प्रकार के कर्णामृत में एक शब्द बतला रहे हैं। कृष्ण के स्वरूप का जब प्रथम राधा रानी दर्शन कर रही हैं तो वहाँ पर राधा रानी भी कल्पना कर रही है, एक प्रकार के तर्क कर रही है। कृष्ण को बहुत दूर से देख करके और उस ज्योति को, उस सौंदर्य को देख के कह रहे हैं कौन है, बहुत दूर से बोल रहे हैं। सखी से पूछ रहे मारा किमनु, ये क्या साक्षात कामदेव है तो ज्योति, लेकिन ज्योति में भी इतना रस है, इतना सुख है, इतना कमनीयता है। फिर कहते नहीं मधुर दूती मंडलों एक कामदेव नहीं है, माधुर्य के बहुत बड़ा विग्रह है। क्योंकि कामदेव जो वो तो अनंग है, कामदेव का कोई रूप ही नहीं है। क्योंकि कामदेव को शिव जी ने जला दिया, वो तो अपने शक्ति के द्वारा सूक्ष्म रूप से अपना प्रभाव दिखाता है, भावना के द्वारा। उसका कोई मूर्तिमान विग्रह तो है नहीं, वो जल गया। तो बोलो वो एक कामदेव नहीं हो सकते, ये तो माधुर्य के आनंद के विग्रह। ज्ञानी से पूछो कि आनंद का विग्रह क्या होता है, तो ज्ञानी बोलेंगे कि आनंद का कोई स्वरूप ही नहीं है। और सच में आनंद का क्या स्वरूप हो सकता है? आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर कुछ आप खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उसका जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उसको आप फीलिंग ही तो करते हैं, नहीं कि उसका कोई स्वरूप है, कोई आकार है। गर्मी लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चले तो उसका एक अनुभव करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसा अच्छा लग रहा है उसका कोई एक आकार बताओ। तो संसार में वो तर्क के द्वारा उसका आकार नहीं बैठता। लेकिन गोलोक वृंदावन में आनंद कैसा है, जिसको आनंद को अमूर्त कहा गया, जिसको देखा नहीं जा सकता, ज्ञानी लोगों को वहाँ तक पहुँच नहीं है। बोलो उस आनंद को अगर देखना है तो मूर्तिमान स्वरूप है वहाँ पे। जिस आनंद को देखने के बाद इतना आनंद होता है कि रुकता ही नहीं, और वो आनंद का मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बार बार उनका विग्रह का जो वर्णन आता है उसमें कहते हैं पूरा आनंद है। कृष्ण शब्द का तात्पर्य है आनंद। कैसा आनंद है? बोला जो खींचता है। दो विशेषता है, कृषि भूवाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचक। कृष शब्द का, कृष धातु का अर्थ है खींचना, स्वाभाविक खींचता है अपनी ओर। कृष्ण के नाम गुण लीला कथा सुनने के बाद कोई रुक नहीं सकता, उसमें कुछ ऐसा शक्ति खींचता है। और खींचने के बाद वो अपना आनंद भी दिखाता है। जब कृष्ण कथा सुन के उनको खींचेंगे, उनका विग्रह को देख के खींचेंगे और सुनेंगे और दर्शन करेंगे तो क्या होगा? केवल कृष्ण खींच करके सामने खड़ा नहीं रखते, जो भी खींच के उनके पास जाएगा तुरंत उसको आनंद की अनुभूति होती। जो नाम करेंगे, जो कथा सुनेंगे, जो धाम में आके बैठ जाते हैं, जो इन सबको सुन के खींच जाते हैं, तो बैठने के बाद उनको दूसरा आनंद मिलने लगता है। यदि सचमुच में वो उसमें डूबा है, उस भक्ति में, उस भाव में, तो उसका एक अलग स्थिति होती है जो बाहरी लोगों को पकड़ में, पहचान में नहीं आती। बाहर से तो हमारे जैसा सामान्य दिखता है। कोई भी साधु महात्मा को देखेंगे तो ऐसे लग रहे हमारे जैसा रह रहा, हमारे जैसा खाता पीता है, कपड़ा पहनता है, ऐसे सोता है, सब करता है। लेकिन भावना में बहुत अंतर होता है। आप बैठ करके कुछ सोच रहे हैं, वो बैठ करके कुछ सोच रहा है। आपका मन कहीं घूम रहा है, किसी विचार में डूबा है, उसका मन में बस महारास लीला चल रहा है। कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, सब में उस रस में वो खोया खोया रहता है, क्योंकि और उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और कृष्ण पकड़ लिया, और कृष्ण रूपी ग्रह जब पकड़ लेता है तब फिर कोई ग्रह उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। जैसे प्रहलाद जी के जीवनी में आता है, तो वो जब कृष्ण ग्रहस्थ हो गए
तो कृष्ण के अतिरिक्त उसको उनका कोई चिंतन ही नहीं हो रहा है। खाते पीते सूते, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप उसको जलाने के लिए आग लगा रहा है। अब बोल रहे तुमको इसमें मार दूंगा, लेकिन वहाँ पर उसको आग नहीं दिख रहा है। बोले तुम्हारे कृष्ण यहाँ नाच रहे हो, हमको बुला रहे, आ जाओ गले लगो, आ जाओ मैं तुमको गोद में बिठा लेता हूँ। वो आग को भी कृष्ण समझ रहे हैं और उसके अंदर बैठने पर भी सोचते मैं आग में नहीं बैठा, मैं कृष्ण के गोदी में बैठा हूँ। इतना भावना में वो डूब गए कि कृष्ण के अतिरिक्त उनको कुछ दिखता ही नहीं। होश है, ऐसे आकर्षण है कृष्ण के स्वरूप में। हम लोग तो साधारण लोग हैं जो कृष्ण को पा चुके, जो सिद्ध हो गए हैं, जो बहुत बलवान है, कृष्ण के समान है, वो भी कृष्ण का आकर्षण से बच नहीं पाते। भले राधा रानी कितना बोले कि हमें कृष्ण पसंद नहीं है, कृष्ण को हटाओ, ये काला कहाँ से आ गया। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको अपने मन से निकालना चाहते हैं, मन में लाना चाहते हैं, राधा रानी उनको निकालना चाहती है लेकिन निकाल नहीं पाती। सोचती इसको बाहर कर दो, लेकिन दूसरे क्षण घबरा जाती है। अगर ये बाहर चला गया तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ इसको मिलोगे, कहाँ मिलेगा। बाहर निकालने से भी डरती है। और अगर कभी सच में निकालना भी चाहे तो फिर कृष्ण नहीं छोड़ना चाहते, बोलता हमको बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि केवल राधा जी ने तो प्रेम नहीं किया, कृष्ण ने भी प्रेम किया है, वो भी नहीं निकालना चाहते और ये भी नहीं निकाल सकती। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कृष्ण के स्वरूप की विशेषता, क्योंकि उसके नाम गुण लीला कथा का जो आनंद, जो रस मिल गया, वो कौन भूल सकता है। वो कहीं भी जाएगा, कैसे भी पड़ा रहेगा, लेकिन वो याद तो आएगी आएगी। और बुद्धिमानी इसी में है कि उनसे मिलने के बाद, उनको समझने के बाद उनसे बिछुड़ना नहीं, चाहे कितना भी कष्ट है। जैसे प्रहलाद जी दिखाए अपने भक्ति में बहुत परेशानी आई, उनको मारने के लिए करोड़ों प्रयत्न हुए, लेकिन वो अपनी वस्तु में स्थिति से हटे नहीं। ये तो समान प्रहलाद की कथा है, और ब्रज की जो कथा है वो तो कितना गुना अधिक इसमें शक्ति है। जब प्रहलाद नृसिंह आदि के विग्रह में इतना आकृष्ट हो सकते हैं, तो कृष्ण विग्रह तो और भी मूल है। यहाँ तक कि सारे विग्रह उसको देख करके हाथ दांत के नीचे अंगुली दबाते हैं कि ये कौन है। सबके लिए चमत्कार है, रस है। नारायण भगवान जी वहाँ गए, भगवान के कृष्ण को दर्शन किए तो ये भी देखते रह गए। आगे बढ़े तो ज्योति से कृष्ण का सुंदर वो दर्शन हुआ। और कृष्ण अकेले नहीं थे, राधा जी के साथ थे। राधा रानी नहीं, गोप गोपी संघावृतम, सब नंद बाबा, जसोदा मैया, पूरा परिकर के साथ में अपने स्थान पर विराज रहे थे अपने धाम में। सहस्र पत्र कमलम गोकुला खयंग महत्पदम तत् तत्कर्णिकारम तद धामम तद अनंतांश संभव। गोकुल जो है एक कमल के समान गोलाकार, जिनके सैकड़ों हजारों पखुड़ियाँ, कमल में जैसे पखुड़ियाँ होती है, वो विशाल कमल है। सहस्र पद, जिसमें सहस्र पत्र है, सहस्र दल है, हजार दल वाला विशाल, बहुत फैला हुआ है। और उस पखुड़ियों पर वो घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर चले गए, कभी उधर गए, कभी इधर, चारों तरफ घूमते हैं और बीच में विश्राम करने में अपना स्थान पे आ जाते हैं गोकुल में। और लीला के लिए दूर दूर तक जाते हैं, हो सकता है वहाँ से मथुरा और द्वारका तक चले जाते हैं। उस गोलोक का वहाँ तक विस्तार है, तो कृष्ण वहाँ तक लीला करते हुए, कृष्ण का ही प्रकाश वहाँ तक काम लीला कर रहे हैं। भले ब्रज में पूर्णतम है, मथुरा में पूर्णतर है और द्वारका में पूर्ण, वहाँ पर उतना विकास नहीं लीला का, लेकिन उसी का ही वहाँ तक जाता है। क्योंकि जैसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ऐश्वर्य अधिक हो जाता है, और जैसे करीब में आएंगे गोकुल में, वहाँ माधुर्य जी की अधिकता है। और गोकुल से थोड़ा आगे निकलेंगे तो वहाँ गोलोक है, गोलोक द्वारका तक कहा जा सकता है, लेकिन उसमें मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य जी की प्रधानता है, जहाँ पर प्रेम शिथिल हो जाता है। लेकिन ब्रज में विशुद्ध माधुर्य। लेकिन कृष्ण के दोनों प्रकार की लीला ऐश्वर्यमय भी है, माधुर्यमय भी है। अब भक्तों के रुचि के ऊपर निर्भर करता है कौन लीला वो पसंद करता है। कोई अर्जुन जैसा भक्त है
कोई रुक्मिणी सत्यभामा जैसे हैं, कोई वसुदेव देवकी माता की तरह माँ है, जो ऐश्वर्य को उपासक ऐश्वर्य भाव वाले हैं, तो उनको उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो कोई ब्रजवासी है, श्री राम मधुर मंगल का अनुगत वाले हैं, मैया का अनुगत में बात्सल भाव से भजन वाले हैं, या गोपियों का अनुगत में तो माधुर्य वाले सब हैं। और कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते भी नहीं, समझते भी नहीं और मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उनका माधुर्य प्रेम इतना है कि उसी में डूबे रहते। तो उनके लिए कृष्ण वैसा ही लीला का विलास कर। तो गोकुल तो सहस्र कमल दल के समान है, उसके मध्य भाग में कृष्ण विराज रहे, जिसको जोग पीठ कहते हैं, जिसको श्वेत दीप धाम भी कहते हैं। दोनों आ जाता है, मायापुर नवद्वीप और वृंदावन, 2 प्रकोष्ठ है वहाँ पर, पूरा श्वेत दीप धाम, और दो तरह की वहाँ लीला चल रही है, एक औदार्य में, एक माधुर्य में, एक और गौर हरि की लीला, एक और कृष्ण राधा कृष्ण की लीला। ऐसे धाम में पहुंचे। इन्होंने देखा तो वो धाम के बहुत पुराणों में, ब्रह्म संहिता में और जगह जगह पर बहुत वर्णन आता है। वो धाम कैसा है, उसका अद्भुत माधुर्य, उसका विशालता भी बहुत है, और सब धाम से ऊपर में है। गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितां च जेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक धाम से मतलब गोकुल सबसे श्रेष्ठ स्थान को कहते हैं, जहाँ पर केवल गोप गोपी गाय कृष्ण के माधुर्यमय जो प्रकट है वही लोग रहते हैं कृष्ण के साथ। और उसके बाहरी प्रकोष्ठ प्रकाश को गोलोक कहते हैं। गोलोक गोकुल एक होने पर भी गोकुल का उत्कर्ष है, क्योंकि बहुत अंदर का वो प्रकोष्ठ के भाग है। लेकिन यहाँ पर पूरे समुच्चय में पूरे क्षेत्र को लेकर गोकुल गोलोक कह दिया। गोलोक नामनी, जो गोलोक नामक धाम है उसके नीचे गोलोक नामनी धामनी तले चतस्य, उसके नीचे में कौन है? तो इधर से गिनती करेंगे तो देवी धाम है, महेश धाम है, और बैकुंठ गोलोक वृंदावन है। और उधर से करेंगे तो गोलोक वृंदावन, फिर बैकुंठ है, उसके नीचे इसलिए बोले देवी महेश हरि, मतलब गोलोक के नीचे में पहले विष्णु का धाम है, नारायण का हरि धाम, जहाँ से भगवान उनको लेके गए हैं, और उसके नीचे शिव धाम है, सदा शिव लोक, और उसके नीचे में देवी धाम है। और इस सब धाम में जो शक्तियाँ हैं, जो सामर्थ्य है, वो सब भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। ये भगवान का ही शक्ति का सब प्रकाश है। मूल कृष्ण है, कृष्ण लीला के लिए उनकी इच्छा से सब प्रकटित हुए कार्य के लिए, उनमें जो प्रभाव को दे। ऐसे गोलोक वृंदावन में गए जो सबसे ऊपर है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं। कृष्ण से और बड़ा कोई तत्व नहीं, जिसके लिए भागवत आदि में बहुत वर्णन आता है। और कैसा तत्व है? स्वयं तु साम्याति सैत्रधीश स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त काम बलिंग हरदवि चिरलोक पाले किरीट कोटि इगित पाद पीठ, जिनके समान कोई नहीं है और जिनसे अधिक कौन होगा, जो सबके अधीश्वर, सबके स्वामी, सबके कारण के भी कारण, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उस स्थान को देख रहे हैं जहाँ पर कृष्ण अकेले नहीं है, करोड़ों गोपियों ने उनको घेर रखा है। राधा जी तो हैं ही उनके वाम भाग में, लेकिन और गोपी लोग उनको घेर करके खड़े। फूलेंदीवर कांति बिंदु बदनम वराहवतन सप्रियम श्रीपत सांक मुदार कौस्तुभ धरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांग भूषम भज। जो गोलोक गोकुल का जो वृंदावन का कृष्ण का जो ध्यान है, ऐसे कई ध्यान के मंत्र हैं, उनका स्वरूप कैसे वहाँ स्थान कर रहे हैं,
अलग अलग भक्तों ने अपने ध्यान में जो देखा उसको वर्णन कर, ऐसे बहुत मिल जाएगा। बिल्व मंगल जी तो बहुत ऐसे श्लोक बोले हैं कृष्ण स्वरूप का ध्यान कैसा होता। तो इसमें देखिए इस मंत्र में कैसे कह रहे, फूल इंदिवर कांति, इंदिवर मतलब नीले कमलिनी के समान या कमल के समान, जो खिला हुआ कमल, और उस खिले हुए नीले कमल की जो कांति होती है, ऐसे कृष्ण के श्री दिख रहा है। क्योंकि उनके स्वरूप के बारे में बतलाने के लिए क्या उपमा लेंगे, कैसे समझेंगे। वैसे कमल भी पर्याप्त नहीं उनको बतलाने के लिए, लेकिन थोड़ा आइडिया करने के लिए बोल रहे हैं कि भगवान ऐसे है, खिले हुए नील कमल के समान जिनका शरीर की शोभा। कमल जैसे कोमल होता है, शीतल होता है, सुगंधित होता है, उसमें रस भरा होता है, ऐसे भगवान के विग्रह के एक अंदाज लगाओ कैसा भगवान। जैसे कमल पर खूब भौरे मंडराते हैं, ऐसे उनके इर्द गिर्द इतने गोपियाँ गोप और ब्रजवासी मंडराते रहते हैं उसके माधुर्य को पीने के लिए, अनुभव करने के लिए, पूरा उनको घेर के रहते हैं। फूल इंदिवर कांति बिंदु बदनम बराहवतन सप्रियम, जो नीले कमल के समान है और जिनका आभूषण तो बहुत है, लेकिन सबसे प्रिय उनका जो आभूषण है मोर का पंख, मोर का मुकुट। कृष्ण के मस्तक पर जो श्रृंगार होता है उसमें मोर पंख, मोर का मुकुट अनिवार्य है। अगर वो न पहनाए तो कृष्ण सब मुकुट फेंक देते हैं, उनको पसंद नहीं। जब तक वो नहीं देंगे उनका पहचान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को बराहवतन मोर का बना हुआ मुकुट बहुत पसंद, और वो मोर मुकुट ही पहनते, मोर मुकुट पीताम्बरधारी, बराहवतन सब प्रिय, बहुत प्रिय। और रास्ता में जाते हैं और कहीं मोर नाच करके पंख गिरा दिया तो उठा करके ऐसे लगा लेते हैं। अगर एक लगा है तो और दो लगा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मोर पंख। और कृष्ण को मोर पंख प्रिय होने के कारण राधा जी को भी मोर पंख बहुत प्रिय है। वो भी मार्ग में अगर कोई मोर पंख देखती हैं तो कांप जाती है, चाहे भले किसी मोर ने जाते हुए नाचते हुए गिरा दिया हो, लेकिन राधा जी सोचती है कि मोर का पंख ने कृष्ण के मस्तक का गिरा हुआ पंख, क्योंकि मोर पंख कृष्ण धारण करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मोर ने गिराया ने कृष्ण ने गिराया, वो हर गिरे हुए मोर पंख को देख के ही समझते हैं कि कृष्ण के मस्तक से गिरा हुआ है। इसका मतलब है कृष्ण यहीं कहीं पर होंगे, क्योंकि मोर का पंख गिरा है पड़ा है तो कृष्ण यहीं से गए होंगे। ये सोच करके भले कृष्ण ना गए हों, मोर का पंख मोर ने गिराया हो, लेकिन उनकी भावना में वो नहीं रहता कि मोर ने पंख गिराया हो। मोर पंख को देखने से सोचते कृष्ण ही इस रास्ते से गए, और वो कांप जाती। अष्ट सात्विक भाव अश्रुपुलक होता है कि कृष्ण बहुत पास में ही होंगे, ऐसी भावना कर लेते, जिनके नाम सुनने का स्थिति हो जाती। तो ऐसे मोर पंख धारण के हुए कृष्ण बराहवतन सब प्रिय, श्रीवत सांक मुदार कौस्तुभ धर्म, कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर श्री की चिन्ह, लक्ष्मी रेखा, पीताम्बर, और जिस गोलोक वृंदावन में इतना समय कहाँ है कि धूप दीप बत्ती से उनकी आरती की जाए। कौन इतना सजाएगा, संभालेगा, रखेगा। इसलिए गोपी लोग जिनको अपने आंखों के उत्पल के द्वारा अर्चित कर रहे हैं, आंखों से उनको निहारना ही चरण से सीखा तक उनकी पूजा होती है। एक बार निहार के अगर अश्रु का 2 बूंद टपक गया तो मानो कृष्ण का चरण धो दिए, और देखते हुए जब हंसी आ गया तो उसी से मानो कर्पूर की आरती हो गई। और नीचे से ऊपर तक आंखों को घुमाते रहते, घुमाते से लगता है मानो उनको आरती हो गया। 4 बार चरण में और 2 बार मुख में, और 4 बार चरण, 2 बार नाभि देश, ये सब पूरा 2 बार हृदय में, और फिर मुखमंडल में से निहारना ही मानो आरती है। इसलिए कहते गोपी नाम नयनोत्पलार्चित, गोपियों का जो आँख है वो कमल के सदृश है, उत्पल। आँखों का जो 2 पखुड़ियाँ हैं ना, कमल का 2 ये है पत्ता,
पत्ता जैसे लगता है ऊपर और नीचे का, उसी को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, 2 और 2 4, इन 4 पखुड़ियों से उनका सब पूजा कर देते हैं। जो भोग जो भी लगाना है आंखों से सब हो जाता है। उसी में कृष्ण को इतना रस इतना सुख मिलता है कि और कुछ नहीं चाहिए। गोपी नाम ननोत्पलार्चित तनुम, इनका श्री बेरा गोपियों के आंखों के द्वारा अर्चित हो रहे हैं। और गो गोप संघावृतम, इतने गौएं हैं वहां पर कोई गिन नहीं सकता। और इतने गोप हैं, इतने गोपियां हैं, कौन गिनेगा? पागल हो जब गिनेगा, कोई गिनती नहीं। असंख्य गोप गोपी जहां पर उनको घेर रखे, और इन सब के बीच में वो निश्चित हो करके, कोई काम धाम नहीं, बिल्कुल जिसको बोलते फ्री आदमी, कोई दायित्व नहीं। और किसी के पास कोई काम नहीं हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक काम हथियार लिया है, बस दिन रात वो एक बांस का डंडा ले लिया है, जिसको बांसुरी कहते हैं, उसको मुंह पर रख के दिन रात उसमें फूंकते रहते हैं, बस यही काम है। और उनको बंसी बजाना ही सब काम उसी से होता है। जो कुछ ऑर्डर करना हो, कुछ मंगाना हो, कुछ भेजना हो, जो करना हो, सब वही से उनका काम हो जाता है। आजकल लोग मोबाइल रखते हैं उस पर अपने करते, लेकिन कृष्ण के पास ये सब नहीं है। बंसी उसका सब कुछ है, उसी से किसी को बुला सकता है, किसी को भेज सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। एक बंसी सब काम करते हैं। और दूती का काम करते, दूती को तो जटिला घर में घुसने भी नहीं देगा। अगर ये पता चल गया कि राधा रानी के लोग हैं तो कहेंगे तुम मत आना। लेकिन ये बंसी ऐसी दूती है कि जटिला भी इसको रोक नहीं पाती। ये जब जाते हैं दूती तो जटिला भी सुन के कहीं मूर्छित होकर पड़ जाती है, और सास को भी कोई होश नहीं रहता, वो बंसी ध्वनि सुन करके। और ये फिर उनको बेहोश करते हुए राधा जी के कान में पड़ता है, और राधा जी को घर से निकाल कर निसम्य गीतम तदंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आ जगमुर अन्नो अलमलचित्तुदमासा जत्र कांतो जबलो लघुतम। इस गीत को सुनने के बाद सब कृष्ण के पास गोपियां चली जाती। निसम्य गीतम गोविंदम कल वेणु वादन परम, सब समय वेणु वादन परायण। श्री कवि कर्णपुर जी जब बंसी के बारे में लिखते हैं तो एक ही श्लोक में बड़ा चमत्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बंसी ध्वनि कैसी है कृष्ण की, तो कह रहे हैं कि स जयति जैन प्रभवती, स जयति मुरली रव जैन प्रभवती गोपांगना व्यंजना वृत्ति। कृष्ण की बंसी ध्वनि की जय हो, जिसके सुनने से गोपियों की स्थिति ऐसे हो जाती जैसे व्यंजना वृत्ति। शब्द में 2 प्रकार की वृत्ति होती है, एक अभिधा और एक व्यंजना। अभिधा का अर्थ होता है मुख अर्थ, और एक होता है मुख अर्थ छोड़ करके दूसरा अर्थ को प्रकट करना, उसको बोलते हैं व्यंजना वृत्ति। और व्यंजना वृत्ति मुख वृत्ति से कहीं अधिक अर्थ को प्रकट करता है। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो मुख अर्थ बहुत कम बोलते हैं, मुख वृत्ति का बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि मुख अर्थ को सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन व्यंजना वृत्ति जो होती है वो सबको पकड़ में नहीं आती। और मुरली ध्वनि जो है ऐसे श्रेष्ठ है जैसे पद और पदार्थ, शब्द और शब्दार्थ में जैसे ध्वनि की बड़ी विशेषता होती है। कोई एक शब्द आप बोले, जैसे यहाँ पर भरमर गीत में राधा जी कहते हैं मधुप कितप बंधु, तो वहाँ पर एक कितप शब्द आया। तो कितप शब्द का जो अर्थ है, कितप मतलब शब्द, पद जिसको बोलते शब्द, और उसका अर्थ उसको बोलते पदार्थ। तो कितप का मतलब होता है जुआरी, समान उसका अर्थ होता है जुआरी, जुआ खेलने वाले को कितप बोलते हैं। तब यहाँ पर समझ में ना आ रहा है कि राधा रानी कृष्ण को क्यों बोल रहा है कितप, कितप बंधु। कौन सा जुआरी का बंधु है, तो सबको पकड़ में नहीं आएगा। और राधा जी इसलिए कृष्ण कितप बंधु बोल रहे हैं कि देखो, जब से कृष्ण ब्रज से गए तब से ब्रज के बारे में कोई खबर नहीं लेते। जाते के साथ कंस का वध हुआ, गुरुकुल से पढ़ के आए, और लौटते के साथ तुरंत
अकुरु आदि को भेज देते हैं इंद्रप्रस्थ, क्योंकि पांडव लोग वहाँ जुआ में सब कुछ हार चुके हैं, बड़ा स्थिति ठीक नहीं है। तो खबर लेने भेजते हैं कि क्या हुआ, पता कर क्या हुआ। और जब पता करके बोले होना क्या था, वो जुआ में सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दो पे लगा दिया। तो राधा रानी जो किताब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसको वही पकड़ सकता है जो ध्वनि को समझता हो। तो वहां तक उसकी ध्वनि जा रही है। तो ध्वनि जो होता है शब्द में, वो शब्द के अर्थ से भी अधिक होता है। तू शराबी है, मधु का पान करता है, तुम्हारा मित्र भी शराबी है, भौरे से बोल रहे मधु पीने वाले। तू तो केवल फूलों में पी करके संतुष्ट होता है, लेकिन तुम्हारा तो इतना शराब पीने का आदी है तो कहीं भी पी सकता है। जो शराबी होते हैं वो कहीं भी जाकर शराब पी सकते हैं, उसको टाइम पर शराब मिलना चाहिए। वो फिर पिराने वाले को नहीं पूछते तो कौन जाति का है, किसने दुकान खोला है, उनको यह सोच नहीं रहता। कोई भी बेच रहा हो, बेचने वाला सूद है न असूद है, क्योंकि जो दारू बेचता है वो थोड़ी नहा धोकर पवित्र होकर बेचता है। जिस अवस्था में बेचता है हो सकता है 4 दिन नहाया भी न हो, अपवित्र हो, क्या खाता पीता है, कैसा है, लेकिन वो दारू लेकर बैठा है। आप वो नहीं पूछे, बोले भाई हमको पिलाओ। तो तुम्हारा जो है वो इतना पीता है कि पीने वाले जैसे कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है कोई भी जुआरी किसी से मिल जाता है। ऐसे कृष्ण को वहाँ जाते जाते पहले दिन में ब्रज में इतना जो सुख का अनुभव जो किया, एक दिन में सब भूल गया। और रास्ता में कुछ नहीं उसको मिला तो कुब्जा एक मिल गई। तो वहाँ के सब रानियाँ जो महसियाँ हैं और जो वहाँ के जो स्त्रियाँ सब महलों में थी। महल से ही अटारी से चढ़ के कृष्ण को दर्शन किया, जो कुछ कृष्ण के बारे में कहा, कोई उनके सामने नहीं आए। लेकिन कृष्ण देखते रह गया कि सब दूर दूर से फूल बरसा रहे हैं, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। और वो स्त्रियां जानती थी कि सही आदमी नहीं है, क्योंकि इसको तो बस कहीं पीने को मिलना चाहिए। तो इसलिए वो लोग इसके सामने आए नहीं, दूर से इनको जो कुछ कहा, आप ऐसे हो वैसे हो, बड़े आप सुंदर हो और गोपियाँ भी बड़े धन्य हैं। लेकिन एक कुब्जा थी जो रोड पे चल रही थी, वो लेकर के क्या उसको बोलते हैं चंदन, कंस के लिए जा रहे थे, कंस के लिए चंदन। और कोई इससे बात करने वाला नहीं मिला, तो जो कुब्जा मिला उसी को देख करके, सुंदरी जी आपका नाम क्या है। अब कुब्जा कोई सुंदरी थोड़ी थी, और जिंदगी में कोई उसको सुंदरी कोई किया नहीं, कोई किसी ने सुंदरी नहीं कहा, क्योंकि कुब्जा को देख के लोग नाक से कुड़ लेते थे, कुरूपा आ रही, कुब्जा आ रही है, कुबड़ी आ रही है, ऐसे बोलते थे। ये दासी आ रही है, कंस की दासी सरिंद्री आ रही है, ऐसे बोलते थे। लेकिन पहली बार कोई व्यक्ति ने उनको सुंदरी कहा, कोई होश नहीं। यहाँ जो मधुर कहने का तात्पर्य, इसका जो ध्वनि कुछ और बोल रहे हैं। तो शराब पी के कुब्जा में भी उसको सुंदरता दिख गया, जो बरसों से उसको कोई सुंदर नहीं समझा, कोई उसका कोई सुंदर नाम नहीं, कोई किसी ने सुंदर नहीं बोला, कुबड़ी कुबड़ी कह के लोग बोलते थे। कुब्जा, कुब्जा मतलब कुबड़ी, तो कुब्जा में सुंदर कहाँ से आ गया। तो उसको जो कोई मिला उनको सुंदर लगा। और जब कुब्जा बोली मैं सुंदरी नहीं हूँ, तो कृष्ण बोले इसमें क्या हो गया, मैं कौन सा सुंदर हूँ। क्योंकि उनका मनोभाव गिर न जाए हमारे को देख करके, उसको ये नहीं लगे कि कहाँ आप और कहाँ मैं। तो कृष्ण उससे और नीचे चला गया, बोलते तुम तो 3 जगह से टेढ़ी है। तो क्या हो गया, मैं तो 7 जगह से टेढ़ा होकर भी सुंदर हूँ। मेरा पैर देखो टेढ़ा, घुटना देखो टेढ़ा, कमर टेढ़ा, पेट टेढ़ा, छाती टेढ़ा, गर्दन टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक देख लो सब टेढ़ा। लेकिन इतना टेढ़ा होने के बाद हमारा नाम क्या है, श्याम सुंदर। नाम छोटा नहीं रखता मैं, सुंदर, श्याम सुंदर। इसलिए तुम भी सुंदर हो। सुंदरी जी सुंदरी बोलो। तो ये होता है ध्वनि, जो शब्द से अलग अर्थ देता है। और कृष्ण के बंसी ध्वनि ऐसे ही है, जिनको सुनने के बाद गोपियों का व्यंजना वृत्ति हो जाती है, आंखों का जो अंजन है वो धूल करके निकल जाता है। इससे पता चलता है कि जितना भी छुपाए उनका प्रेम छुपता नहीं।
अब बंसी सुनने के बाद जब रोने लगती है तो जटिला बोलते क्यों रो रही है। रोने का मतलब कहीं न कहीं कुछ है, प्रेम है, ऐसे रोना नहीं आता। और बंसी ध्वनि सुनने के बाद ही रोती है, इसका मतलब कृष्ण के साथ प्रेम चल रहा है। सास सीधे पूछती है, उस समय बहुत होशियारी से बोलते नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बंसी ध्वनि सुनने से नहीं हो रहा है। बंसी तो अगर हाथ लग जाए तो उसको इस चूल्हे में जला दूं। ये जो हमारे आँख से जो धुआं आंसू निकल रहा है बंसी ध्वनि से नहीं बल्कि चूल्हे के धुआं से। इसको जब फूकती है ना आग सुलगाने के लिए तो पूरा धुआं आँख में भर जाती है, इसलिए हमारे अश्रु आते हैं। कृष्ण के बंसी ध्वनि को सुनकर कौन रोएगा। और अगर वो निगोड़ी बंसी किसी दिन हाथ लग गई ना तो उसी से रोटी बनाऊंगी, उसी को चूल्हे में झोंक दूंगी। उसको सुनकर कौन ऐसा कर सकता है। सास को और कुछ बोल देते और फिर बाद में क्या सब बोलते, कथा बाद में सुनेंगे, समय बहुत हो गया। एक कृष्ण कथा बहुत है ऐसे धाम में, जब नारायण अधिक मास को ले गए सब लीला वो सब सुनने को मिलेगा। तो अधिक मास कहते हैं मेरे कौन अपवित्र बोलता है। ये सब सुन करके तो जो महा अपवित्र वो भी दूसरों को पवित्र करने की क्षमता रखता है। ये सब देखने सुनने को मिल जाए और भगवान जिसको इस प्रकार से स्वीकार कर ले वो परम पवित्र हो जाता है। कितना भी बड़ा पातकी हो, ऐसे कथाओं को थोड़ा निमिष मात्र भी अगर ध्यान चिंतन करता है तो शुद्ध होता ही है, लोगों को शुद्ध कर सकता है। महापातक जुक्ति ध्यान निमिषम अच्युतम पुनस्तप्ति भक्ति पंक्ति पावन पावन। बड़े से बड़े पापी भी एक क्षण भगवान के चिंतन ध्यान भजन करके नाम लेकर के एक क्षण का किया वो भक्ति उसको पवित्र कर देती। पवित्र नहीं करती, वो जिस मार्ग में जिस पंक्ति में बैठ जाएगा ना वहाँ सबको पवित्र कर देगा जहाँ भी चला जाए। ऐसे भगवान की कथा का सामर्थ्य है। इसलिए पुरुषोत्तम जब इस चीज़ को प्राप्त करते हैं तो पुरुषोत्तम धन्य हो जाता है। और तो धन्य है, हम लोगों को भी एक मौका देते हैं ऐसे कहने सुनने के लिए, जो 1 महीना निश्चित होकर के उनकी कथा को कह सके, सुन सके और अपना उद्धार कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम इस प्रकार ये पुरुषोत्तम भगवान के समान और कौन हो सकता है। पुरुषोत्तम कहने से कृष्ण इस समस्त पुरुषों में उत्तम है, इससे परम तत्व और कोई उत्तम पुरुष नहीं है। और इनके जैसे निराला, इनके जैसे लीला वाला, इनके जैसे सौंदर्य माधुर्य वाला और कौन है जिसके हम भजन करें। इसलिए कृष्ण के ही भजन करो। और ब्रजवासी ब्रज गोपी सब समय ही कहती रहती, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, ऐसा मुरली बजाने वाला और नहीं, ऐसा मुरली बजाने वाला और नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा। गोपी जन गावे, गोपी जन गावे, घर कान्हा को बुलावे, गोपी जन गावे, घर कान्हा को, गोपी जन गावे, घर कान्हा को बुलावे, गोपी जन गावे, घर कान्हा को बुलावे, गोपी जन गावे, घर कान्हा को बुलावे, गोपी जन गावे, घर। ऐसा माखन चुराने वाला और नहीं, ऐसा माखन चुराने वाला, ऐसा चित को चुराने वाला और नहीं, ऐसा चित को चुराने वाला, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा। सखा संग खेलें और
इत उत डोले, सखा संग खेले और सखा संग खेले और इत उत डोले, सखा संग खेले और ऐसा गऊ में चराने वाला और नहीं, ऐसा गऊ में चराने वाला और नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव लाल से निराला। काले नागनथ डारा गगन हो जय जयकारा, काले नागनथ डारा गगन, काले नागनथ डारा गगन हो जय जयकारा, काले नागनथ डारा गगन ऐसा तांडव दिखाने वाला और नहीं, ऐसा तांडव दिखाने वाला और नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा। कात्यायनी व्रतकारी वस्त्र कदम्ब पे डारी, कात्यायनी व्रतकारी वस्त्र, कात्यायनी व्रतकारी वस्त्र कदम्ब पे डारी, कात्यायनी व्रतकारी वस्त्र ऐसा चीर चुराने वाला और नहीं, ऐसा चीर चुराने, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव लाल। गिरवर पूजन कराने इंद्र पूजा छुड़ाने, गिरवर पूजन कराने इंद्र, गिरवर पूजन कराने इंद्र पूजा छुड़ाने, गिरवर पूजन कराने इंद्र ऐसा गिरवर उठाने वाला और नहीं, ऐसा गिरवर उठाने वाला, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव रास रचा में गोपी संग नाचे गावे, रास रचा में गोपी, हाँ रास रचा में गोपी संग नाचे गावे, रास रचा में गोपी ऐसा खेम लुटाने वाला और नहीं, ऐसा प्रेम लुटाने, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव लाल से निराला। टंडुल सुदाम लाए सभा द्रुपद कुमारी, द्वारका देश पुकारी, सभा द्रुपद कुमारी द्वारका, सभा द्रुपद कुमारी द्वारकाधीश पुकारी, स्वाभा द्रुपद कुमारी द्वारका, सभा द्रुपद कुमारी द्वारकाधीश पुकारी, सभा द्रुपद कुमारी द्वारका ऐसा चीर बढ़ाने वाला और नहीं, ऐसा चीर बढ़ाने वाला और नहीं, माधव लाल से निराला ऐसा कोई नहीं, माधव टंडुल सुदामा लाए छिलका विदुरानी पाए, टंडुल सुदामा लाए छिलका
टंडुल सुदामा लाए छिलका विदुरानी पाए। टंडुल सुदामा लाए छिलका ऐसा प्रेम निभाने वाला और नहीं, ऐसा प्रेम निभाने वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।